ये 70 साल बुजुर्ग खातून लापता मोहम्मद अमीन की वालदा हैं। मोहम्मद अमीन गुज़श्ता हफ्ते शाह फैसल कॉलोनी से लापता हैं। उनके अहले खाना का कहना है कि 14 जुलाई की रात को उनके घर में सादा लिबास और रेंजर्स की वर्दी में मलबूस लोग दाखिल हुए और उन्हें अपने साथ ले गए। मोहम्मद अमीन की बहन सायरा बानो अपने भाई को ज़बरदस्ती उठाने के मुतालिक तफसीलात बताते हुए कहती हैं कि एहलकारों ने उन्हें बताया तफ्तीश करनी है, उन्हें कल तक घर वापस भेज दिया जाएगा। ये वाक़या 14 जुलाई की रात तकरीबन 3 बजे पेश आया, जब हमारे घर पे दस्तक हुई और हमें बताया गया कि हम रेंजर्स हैं और घर पर छापा मारना चाहते हैं। दरवाज़ा खोला तो तकरीबन 15 से 20 लोग घर में दाखिल हो गए, जिसमें से ज़्यादातर बावर्दी एहलकार थे और 2-3 सिविल ड्रेस में थे। उन्होंने मेरे भाई से सवाल जवाब करने शुरू किए, उसका शनाख्ती कार्ड चेक किया, उसका फ़ोन चेक किया, उससे पूछा कि उसके पास कितनी सिमें और कितने फ़ोन हैं। उसने सब जवाब दे दिया, तो फिर उसके बाद उसको ले गए और मेरे पूछने पर कहा कि हम इसको तफ्तीश के लिए लेके जा रहे हैं और वापस ले आएंगे। तकरीबन 10 मिनट बाद वो उसको वापस लेकर आए और उसने वॉलंटरली बताया कि उसके पास एक लाइसेंस याफ्ता गन है। उसने अपना लाइसेंस भी दिखाया और गन भी दिखाई। उसके बाद वो उसको दोबारा लेके गए और ये गन और लाइसेंस, फ़ोन, शनाख्ती कार्ड सब साथ ले गए। उनकी वालदा का कहना है कि वो बेटे की वापसी के इंतजार में हैं। उन्हें डर है कि उन पर तशद्दुद भी किया गया होगा। दरवाजे की नज़र होती है मेरे यहाँ, नज़र आ जाए, आता सा नज़र आ जाए। अभी नहीं देखे आ रहे उसे, मुझे तो सही पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। बाहर में टोड़ी हुई ना हो रहा है, नहीं पता डलना बदले ही हो रहा है, उसे मारना हुआ है। सायरा बानो का कहना है कि उन्होंने हर जगह शिकायत की है, कहीं से भी मुस्बत जवाब नहीं मिला। मैंने सिटीजन्स पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन दी, जिसका जवाब मुझे मिला कि मेरी दरख्वास्त आईजी सिंध को जा चुकी है और वो कुछ दिनों में मुझसे रब्ता करेंगे। फिर उसके बाद मैंने अपने मुतल्लिका थाने गई और वहाँ हाथ से दरख्वास्त लेके गई, लेकिन वहाँ के SHO ने कहा कि अगर आपके भाई को किसी एजेंसी ने उठाया तो हम आपकी दरख्वास्त नहीं ले सकते, क्योंकि वो हमारी जुरिस्डिक्शन से बाहर है। एजेंसी कभी भी किसी को भी कहीं से भी उठा सकती है। सायरा बानो के मुताबिक मोहम्मद अमीन बाशऊर शहरी हैं। वो तुलबा के हुकूक और मुआशरे में समाजी बराबरी के लिए जद्दोजहद करते रहे हैं। वो अपना पोल्ट्री का कारोबार भी करते हैं। अमीन स्टूडेंट भी है, उसके साथ साथ वो काम करता है और हम एक तंजीम से वाबस्ता हैं, इंटरनेशनल मार्क्सिस्ट टेंडेंसी, और वो उसके स्टूडेंट विंग प्रोग्रेसिव यूथ अलायंस का मेंबर है। मंगल को मोहम्मद अमीन समेत दीगर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज किया गया। एहतजाज में प्रोग्रेसिव यूथ अलायंस, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट समेत वकला, सिंधी कॉन्फ्रेंस कारकुनान और लापता अफराद के अहले खाना ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एहतजाज में शरीक PTM सिंध के ऑर्गेनाइज़र नूरुल्लाह तरीन का कहना है कि यह निज़ाम अभी नहीं चल पाएगा। किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसे अदालत में पेश किया जाए, वरना अदालतें बंद कर दी जाएँ। अगर ये सिस्टम अगर आप लोग चला रहे हो, रात के अंधेरों में किसी के प्यारों को उठा करके उनकी माँ, बहन, बीवी, बच्चों को ये पता नहीं कि कौन लेकर गए, कहाँ लेकर गए, किस जुर्म में लेकर गए, अगर ये सिस्टम चलाना है तो फिर ये अदालतों की बिल्डिंग, ये जज, इनको सबको फारिग करके फिर ये सारा काम फौज अपने हाथ में ले ले, हमारे इदारे काम अपने हाथ में ले ले, फिर जो करना है वो कर ले। मोहम्मद अमीन के अहले खाना ने उनकी बाजियाबी के लिए सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी है। उनके वकील इरशाद अली शर का कहना है कि उन्हें खदशा है कि मोहम्मद अमीन के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। उसमें कुछ जो अहलकार थे वो रेंजर्स की वर्दी में थे और कुछ सादा कपड़ों में थे, लेकिन हमने मिसिंग पर्सन के हवाले से यहाँ पर एक हाई कोर्ट में CP फाइल की। एप्रीहेंशन है कि उसको कहीं झूठे केसों में या किसी और जगह पे इन्वॉल्व न किया जाए। सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन की चेयरपर्सन रिटायर्ड जस्टिस माजिदा रिजवी ने फ़ोन पर अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा कि मिसिंग पर्सनस के हवाले से उन्हें शिकायत मौसूल हो रही हैं। हमारा इदारा इन शिकायत को मुताल्लिका हुक्काम को ही भिजवा देता है। मिसिंग पर्सनस की बाजियाबी के लिए कमीशन समेत कई GITs तश्कील दी गई। ताहाल सैकड़ों शहरी लापता हैं। शौकत कोराई, वॉइस PK.net, कराची।